हो गए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। पढ़ना शुरू किया। इमाम मोहम्मद बाकिर ने दिबिया से बाल अलग रखा, दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, बाल सामने रखा है। कुछ देर के बाद बाल में हरकत पैदा हुई और वो बाल घूमने लगा, झूमने लगा और उठकर सीधा खड़ा हो गया। इमाम मोहम्मद बाकिर ने दूसरा बाल डिबिया से निकाला, दुरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है, दूसरा बाल हरकत में आया, झूमने लगा, उठकर सीधा खड़ा हो गया। इमाम मोहम्मद बाकिर ने तीसरा बाल निकाला, मेज पर रखा, दुरूदो सलाम सुन करके वो भी झूमने लगा, उठकर खड़ा हो गया। चौथे बाल पे भी असर हुआ, वो भी झूमा, उठकर खड़ा हो गया। लेकिन तीन बालों पर कोई असर ना हुआ तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, ये चार नबी के हैं, तीन नबी के नहीं। उसने कहा हुजूर दलील, तीन नबी के नहीं चार हैं, दलील क्या है? तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, देखा नहीं नाना जान पर दुरूदो सलाम जब पढ़ा गया तो चार झूमे भी उठकर खड़े नहीं हुए और तीन पर कोई असर ना हुआ। पता चला जो नबी का होता है दुरूदो सलाम सुनकर झूमता भी है, खड़ा भी होता है, और जो नबी का नहीं होता है दुरूदो सलाम का उस पर कोई असर नहीं होता है। इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, ये चार नबी के हैं क्योंकि ये झूमे भी हैं, ये खड़े भी हुए हैं। हजरात, आज हम लोग दुरूदो सलाम पढ़ करके ये पता लगाते हैं कौन नबी का है, कौन नबी का नहीं है। क्योंकि एक डॉक्टर के यहाँ अगर जाओ, अगर बुखार चेक करना है, थर्मामीटर लगाता है, कभी वो दूसरी बीमारी के लिए आला लगाता है। मगर आज के दौर में हर एक अपने आप को सुन्नी कहता है, इसीलिए सिर्फ सुन्नी कहने से काम नहीं बन रहा है। हम लोग मसल के आला हजरत का नारा लगाते हैं ताकि पता चल जाए, क्योंकि मसल के आला हजरत का जो वफादार है वही आज के दौर में पक्का सुन्नी है। इसलिए कि आला हजरत ने पूरी जिंदगी नबी की मोहब्बत में गुजार दिया और आला हजरत ने ये दुनिया वालों को मिजाज दे दिया। या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अच्छा, झूमेगा कौन, खड़ा कौन होगा? आप बोलोगे जो जिंदा होगा। खड़ा वही होगा जो जिंदा होगा, बोलेगा वही जो जिंदा होगा, झूमेगा वही जो जिंदा होगा। इमाम मोहम्मद बाकिर के यहाँ बाल झूमे भी, खड़े भी हुए। अब फकीर का जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो। अरे जब नबी का बाल जिंदा है तो मदीना में आमिना का लाल जिंदा है। और आला हजरत जभी तो कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आँखों से छुप। मैं बता ये रहा था कि कादाए अखीरा में दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है। नमाज जनाजा में दूसरी तकबीर के बाद दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है और जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है। जुमा की रात दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है। मस्जिद जाते वक्त दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है। मस्जिद से निकलते वक्त दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है। वजू करते वक्त दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है। और एक बात बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं तो हवाला नोट कीजिए। किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस। हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान बिन अब्दुल सलाम हदीस नकल फरमाते हैं, हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया, जो सुर्ख गुलाब सूंघे और दुरूद ना पढ़े, आका फरमाते हैं उसने मुझ पर जुल्म। क्या आप जानते हैं ये गुलाब पैदा कैसे हुआ? किताब का नाम नोट करो, तफसीर रूहुल बयान जिल्द 8, अल्लामा इस्माइल हक की तहरीर फरमाते हैं,
मेराज की रात हमारे तुम्हारे नबी जब वापस तशरीफ लाए, नबी के जिसमें पाक से पसीने के कतरे टपके, अल्लाह ने उसी से गुलाब पैदा फरमा दिया, उसी से गुलाब पैदा फरमा दिया। यही वजह है फूल दुनिया में बहुत है, मगर जो खुशबू गुलाब में है वो दूसरे फूल में नहीं, जो खुशबू गुलाब में है वो बेले के फूल में नहीं, जो खुशबू गुलाब में है वो चमेली के फूल में नहीं, जो खुशबू गुलाब के फूल में है वो चंपा के फूल में नहीं, जो खुशबू गुलाब के फूल में है वो यासमन के फूल में नहीं, जो खुशबू गुलाब के फूल में है वो खुशबू कमल के फूल में नहीं, जो खुशबू गुलाब के फूल में है वो खुशबू नस्तरन के फूल में नहीं, जो खुशबू गुलाब के फूल में है वो खुशबू सोसन के फूल में नहीं, जो खुशबू गुलाब के फूल में है वो खुशबू गुले दोपहर में नहीं। इसीलिए आशिके रसूल ने कहा इत्र जन्नत में भी ऐसी खुशबू कहा जैसी खुशबू नबी के पसीने, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। अल्लाह ने अपने महबूब का पसीना भी बनाया तो खुशबूदार अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल बनाया, लाजवाब बनाया, बड़ी तेजी के साथ। दो तीन और बातें कारी इकरार बरकाती साहब ने बार बार जिक्र किया, कीड़े बहुत हो रहे हैं और एक तो इनके मुंह के करीब आ गया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कीड़ा यूं ही नहीं आया, क्योंकि जब कोई जिक्र मुस्तफा करता है, जिक्र रसूल करता है, मैं तो कहूंगा वो कीड़ा बोसा लेने के लिए आया था, क्योंकि इस जबान से जिक्र मुस्तफा, इस जबान से नाते रसूल पढ़ी जा रही थी। और याद रखना पतंगों का हाल ये है, कीड़े मकोड़े का हाल ये है कि हजरात आप बाजार चले जाइए और बाजार से मछली लेकर आइए और लाने के बाद में घर में बिस्तरा लगाइए, पंखा चालू कीजिए और तकिया लगा दीजिए, मछली को लिटा दीजिए। मुझे आप बताएं क्या मछली को आपके बिस्तर पर सुकून मिलेगी? मछली को बिस्तर पर सुकून नहीं मिलेगा, पंखा चलाने से सुकून नहीं मिलेगा, तकिया लगाने से सुकून नहीं मिलेगा। मछली को अगर सुकून मिलेगा तो पानी में मिलेगा, मछली को अगर सुकून मिलेगा तो पानी में मिलेगा। ये पतंगे अब शमा पर इस कदर निसार होते हैं कि जहां लाइट रोशन होती है, जहां बल्ब जलता है, जहां उजाला होता है, इन पतंगों को खबर हो जाती है, इन पतंगों को पता चल जाता है और पतंगे दूर दराज से निकल करके शमा के इर्द गिर्द रक्स करते हैं और परवाना बन करके निसार होते हैं। यहाँ तक कि जान की परवाह नहीं करते, जान भी चली जाए तो चली जाए, लेकिन शमा के इर्द गिर्द परवाने निसार होते रहते हैं। आज हमारा और आपका दावा यह है, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के नाम पर जान दे देंगे, लेकिन हाल ये है कि अगर थोड़े से कीड़े मकोड़े उड़ने लगे तो हम बहुत दूर जाकर के बैठ गए, और यही हमारे नबी से मोहब्बत का सबूत है। अरे आज वजह यही है कि करोड़ों की तादाद में हम हैं, लेकिन गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। याद करो सहाबाए किराम की जिंदगी, वो 313 थे तो लरसता था जमाना, सैकड़ों की तादाद में हम करते हैं गुलामी। वो मुट्ठी भर लोग होते थे, मगर सहाबाए किराम नबी से इतनी मोहब्बत करते थे कि जान की बात आती थी तो जान दे देते थे, माल की बात आती थी तो माल दे देते थे, औलाद की बात आती थी तो औलाद कुर्बान कर देते थे, और उनको जो कुछ कामयाबी मिलती थी तो नबी से मोहब्बत की बुनियाद पर कामयाबी मिलती थी। आज हम सब कुछ करते हैं मगर नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं है। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत होती तो मस्जिदें हमारी खाली नजर ना आती, अगर नबी से प्यार होता तो मस्जिदें वीरान नजर ना आती। इसलिए कि नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन हम कितने लोग हैं जो मस्जिद में जा करके नमाज अदा करते हैं? यकीनन हम दावा तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, मगर सहाबाए किराम की जिंदगी देखो, सहाबाए किराम ने तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान कर दिया। आज तो लोग समझते हैं बड़ा आदमी वो है जिसके पास धन दौलत है, लोग समझते हैं बड़ा आदमी वो है जिसके पास माल है,
लोग समझते हैं बड़ा आदमी वो है जिसके पास आल है, लोग समझते हैं बड़ा आदमी वो है जिसका खानदान बड़ा है, लोग समझते हैं बड़ा आदमी वो है जो सखी ज्यादा है, लोग समझते हैं दुनिया में बड़ा आदमी वो है जो सखावत ज्यादा करता है। लेकिन मेरा जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो, आदमी ना तो दौलत की बुनियाद पर बड़ा होता है, आदमी ना तो हुकूमत की बुनियाद पर बड़ा होता है, आदमी ना तो सखावत की बुनियाद पर बड़ा होता है, आदमी ना तो खानदान की बुनियाद पर बड़ा होता है, आदमी ना तो नज़्म व नस्र की बुनियाद पर बड़ा होता है, आदमी ना तो प्रॉपर्टी की बुनियाद पर बड़ा होता है। आप कहोगे आदमी बड़ा कैसे होता है, तो सुनो, आदमी बड़ा होता है मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, आदमी बड़ा होता है नबी से प्यार की बुनियाद पर, नबी से मोहब्बत करते चले जाओ, बड़ाइयां हासिल करते चले जाओ, नबी से मोहब्बत करते चले जाओ, बड़ाइयां हासिल करते चले जाओ। वो बिलाल जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, वही बिलाल है जब तक नबी के दामन से वाबस्ता नहीं हुए थे क्या हाल था। मगर जब नबी से मोहब्बत कर लिया, कोड़े खा रहे हैं मगर मोहब्बत दिल से नहीं निकल रही है, जमीन पर घसीटा जा रहा है, मोहब्बत दिल से नहीं निकल रही है, मारा जा रहा है मगर मोहब्बत दिल से नहीं निकल रही है। बस आखिरी बात अर्ज करके मुकम्मल कर दूंगा, ईमान रोशन हो जाएगा। तो जब बिलाल ने नबी से मोहब्बत किया तो मिला क्या, सुनो, जब मक्का फतेह हो गया, फतेह मक्का के बाद दीगर सहाबा मौजूद हैं, मगर जब अजान का वक्त आया तो नबी ने अबू बकर से नहीं कहा, उमर से नहीं कहा, उस्मान से नहीं कहा, नबी ने फरमाया बिलाल तुम काबे की छत पर चढ़ जाओ, बिलाल तुम काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान कहो। मैं सोचने लगा या अल्लाह बिलाल ही को काबे की छत पर क्यों चढ़ाया, बिलाल ही को काबे की छत पर क्यों चढ़ाया। मेरे नबी की निगाहे नबूवत देख रही थी, यही वो मक्का है जहां बिलाल को जलील किया जा रहा था, यही वो मक्का है जहां बिलाल को बुरा भला कहा जा रहा था, यही वो मक्का है जहां बिलाल के सीने पर वजनी पत्थर रखकर खींचा जा रहा था। मेरे नबी ने बिलाल को काबे की छत पर खड़ा करके दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों अब बिलाल का मकाम देखो, बिलाल किसी मकान की छत पर नहीं है, बिलाल काबे की छत पे है। सारे लोगों ने देख लिया कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिलाल काबे की छत पर खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह अभी तक जहां जहां अजान दी है रुक किया था काबे की तरफ, लेकिन या रसूल अल्लाह आज तो आपने काबे पे खड़ा कर दिया है, आका रुक किधर करूं, किस समत मुंह करके अजान पढ़ूं। तो मेरे आका ने फरमाया उठाओ अल बिदाया व निहाया देखो, मेरे आका ने फरमाया बिलाल अब काबे की छत पर खड़े हो गए हो तो तुम मेरी तरफ रुक करके अजान पढ़ो। यहीं से पता चल गया कि आला हजरत ने जो शेर लिखा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, मेरा नबी काबे का भी काबा है, काबे का भी काबा है। और एक फाइनल जुमला बोल दूं, काबा है क्या, एक चौकोर कोठरी का नाम है काबा, और सारे मुसलमान काबे की तरफ झुकते हैं। अब तवज्जो, जिधर सारे लोग झुके उसे काबा कहते हैं और काबा जिधर झुके उसे काबे कहते हैं। नबी की आमद के मौके पर काबा झुका था, काबा झुका था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आखिर काबा झुका क्यों? आवाज आई मुझे बुतों से पाक करने वाला नबी जलवागर हो गया। पता चला अल्लाह कितना भी माल अता कर दे, सब कुछ अता कर दे, मगर नबी की मोहब्बत दिल से निकलने ना पाए, नबी का प्यार दिल से निकलने ना पाए। और जब तक नबी का प्यार दिल में बाकी था तो हम तरक्की पर थे, लेकिन आज नबी का प्यार हमारे दिल से निकलता चला जा रहा है। और हाल ये है कि इस्लाम जो फैला हुआ था आज उस इस्लाम की हम हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर तारीख देखें तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में इस्लाम जो फैला है
वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कदमों की बरकत है, वो अल्लामा फजल खैराबादी के कदमों की बरकत है, औलियाए किराम के कदमों की बरकत है। और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सल्तनत को ठोकर मार करके दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, सल्तनत के पीछे मत भागो, हुकूमत की तरफ मत भागो, क्योंकि जो सल्तनत के पीछे भागता है वो अपने वक्त का महरूम होता है, जो सल्तनत को ठोकर मारता है अपने वक्त का मखदूम होता है, अपने वक्त का मखदूम होता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख पढ़ो, पढ़ते चले जाओ, समझते चले जाओ। हिंदुस्तान में हमारे आबा व उस्ताद जो आज कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं, इन्हीं औलियाए किराम की देन है, इन्हीं औलियाए किराम के कदमों की बरकत है। लिहाजा नमाज की पाबंदी कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए और अपने कब्रिस्तान की हिफाजत कीजिए, इसलिए कि अगर कब्रिस्तान की हम हिफाजत नहीं करेंगे, वहाँ जानवर घूमेंगे, वहाँ दूसरे लोग बैठेंगे, तो याद रखना ये तरीका बहुत गलत है, क्योंकि हमें और आपको वही जाना है। एक बात याद आ गई है, वो बात ये है कि हजरते बहलौल लाना आप शहर में नहीं रहते, आप कब्रिस्तान में जाकर दो कब्रों के दरमियान लेटे रहते। हारून रशीद ने मुलाकात का इरादा किया, फरमाया उससे कह दो कि यहीं चला है। बादशाह ने कहा कि जाकर के कहो कि शहर खाली है, शहर आ जाए, बस्ती यहाँ है, आबादी यहाँ है। तो बहलौल लाना ने फरमाया बस्ती वहाँ है कि यहाँ है? मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं देख रहा हूँ एक एक करके शहर से बारी बारी लोग, शहर से एक एक करके लोग कब्रिस्तान आ रहे हैं। वहां से यहाँ आते तो मैंने देखा है, मगर यहाँ से जाते हुए किसी को नहीं देखा। पता चला सब छोड़कर कब्रिस्तान जाना है, और कयामत जब तक नहीं आएगी तब तक कब्र में हमें रहना है। तो हम अपने कब्र की तैयारी करें और कब्र की हिफाजत करें और कब्रिस्तान जाया करें, क्योंकि कब्रिस्तान जाने में आखिरत की याद ताजा होती है। और कब्रिस्तान हम जब जाएंगे आखिरत की याद ताजा होगी। और कब्रिस्तान जब जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तुम पर सलामती हो ऐ कब्र वालों। अब एक बड़ा मसला भी हल हो गया। जब कब्रिस्तान जाकर के आप हम सलाम करते हैं तो अगर मुर्दे सुनते नहीं हैं तो सलाम क्यों करते हो? तो आपको कहना होगा कि नबी ने फरमाया है कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। हजरात, पता चला जब तुम्हारे हमारे कब्रिस्तान का मुर्दा सलाम सुनता है तो मदीने के जिंदा रसूल बदर्जे आला हमारे तुम्हारे दुरूद सलाम को सुनते हैं। आला हजरत फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो किसी और का नबी होगा जो डालडा मार का होगा, हमारे नबी की शान तो ये है और कोई गैब क्या। तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। चलते चलते महल्ले में मोहब्बतें बांटिए, महल्ले में मोहब्बतें तकसीम कीजिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत के साथ मुलाकात करे, नफरतों को दूर भगाइए, मोहब्बतों को फैलाइए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मोहब्बतें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा अपने नबी से, बुजुर्गों से, सहाबा से। और एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। महफिले पाक में आने का, बयान करने का मकसद यही होता है कि बयान हो और उस पर अमल किया जाए। इसी में फलाह बहबूदी है, इसी में कामयाबी और कामरानी है। कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी, या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाह फरमाता है ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले। तो चादर ओढ़ने वाले दुनिया में बहुत हैं, चादरों की कमी नहीं है, चादरें ओढ़ने वालों की कमी नहीं है। मगर अल्लाह की कसम, जिस चादर को मुस्तफा से निस्बत हो जाए वो चादर तमाम चादरों में बेमिसाल है, वो चादर तमाम चादरों में बेमिसाल है।
जिस गुंबद को मुस्तफा से निस्बत हो जाए वो गुंबद तमाम गुंबदों में बेमिसाल है। जिस किताब को नबी से निस्बत हो जाए वो किताब तमाम किताबों में बेमिसाल है। हमारा नबी बेमिसाल है, लाजवाब है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।